हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज का टॉपिक है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिथम। राइट, सो जो कि एक सर्च एल्गोरिथम है विच इज यूज्ड फॉर ट्रेवर्सिंग अ वेटेड ट्री और ग्राफ। जब भी हमारे पास वेटेड ट्री रहेगा या वेटेड ग्राफ रहेगा देन वी कैन अप्लाई यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिथम। सो जब भी डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट अवेलेबल है हर ब्रांच पर देन विल अप्लाइड। अगर हर ब्रांच पे सेम कॉस्ट है तो हम पुरानी वाली सर्च एल्गोरिथम्स फिर भी लगा सकते हैं, बट अगर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस पे डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट है देन वी हैव टू use a cost efficient algorithm, so which is uniform cost search algorithm. So basically जो इसका प्राइमरी गोल है वो प्राइमरी गोल ये है कि इसको एक ऐसा पाथ फाइंड आउट करना है फ्रॉम द स्टार्टिंग नोड टू द गोल नोड जिसका लोएस्ट क्यूमुलेटिव कॉस्ट रहेगा। सो जब भी लोएस्ट क्यूमुलेटिव कॉस्ट फाइंड आउट करना है फ्रॉम द रूट नोड टू द गोल नोड, सो वी कैन यूज यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। सो जो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिथम है ये अपने पाथ कॉस्ट को एक्सपेंड करती है फ्रॉम द रूट नोड, राइट, एंड इट कैन बी यूज टू सॉल्व एनी ग्राफ और ट्री विद द ऑप्टिमल कॉस्ट इज इन डिमांड। राइट, सो जब भी ऑप्टिमल कॉस्ट डिमांड में रहेगी इट कैन बी यूज टू सॉल्व एनी ग्राफ और ट्री। सो इसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? इम्प्लीमेंट के लिए हमें प्रायोरिटी क्यू चाहिए होती है। राइट, सो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रायोरिटी क्यू चाहिए होती है। सो ये क्या करेगा, जो लोएस्ट क्यूमुलेटिव कॉस्ट है उसको प्रायोरिटी दे देगा। अगर पाथ कॉस्ट सेम रहेंगे देन यूनिफॉर्म कॉस्ट इज इक्विवेलेंट टू बीएफएस। सो बट अगर पाथ कॉस्ट सेम नहीं है देन इट इज गोइंग टू गिव यू एफिशिएंट पाथ कॉस्ट। So the advantage of uniform cost search algorithm is that it is optimal, right? Optimal क्यों है ये? It is optimal because at every state the path with the least cost is chosen, right? मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सबसे efficient path cost देगा। So disadvantage, यहाँ पर number of steps involved in searching is not concerned. Right, so it does not care about number of steps which are involved in searching. किस चीज के लिए कंसर्न रहता है? सिर्फ पाथ कॉस्ट। इसे सिर्फ पाथ कॉस्ट से मतलब है कितना भी सर्च करता रहे, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने भी ज्यादा हो जाए, सो ये उस चीज को कंसीडर नहीं करता है, जिसकी वजह से कभी कभी इनफाइनाइट लूप में स्टक हो जाता है। सो ये इनफाइनाइट लूप में स्टक कर सकता है। इसका अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से इसे समझते हैं। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास लेवल 0, 1, 2, 3 एंड 4 है, तो 5 लेवल्स हैं। सो सर्च कहाँ से स्टार्ट होएगा? सर्च इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एस। तो यहाँ पर देखिए पाथ कॉस्ट ए पे जाने की 1 है और बी पे जाने की 4 है, तो ये ए पे चला जाएगा। राइट, सो एस के बाद ये मूव करेगा ए पर। राइट, अब ए के बाद ये देखेगा सी और डी को। सो सी और डी में ये चूज करेगा डी को बिकॉज डी की पाथ कॉस्ट कम है। राइट, सो डी पे इसने देखा पाथ कॉस्ट 2 है तो ये ए के बाद गया सीधा डी पर। राइट, अब डी के बाद ये देखेगा एफ और जी में पाथ कॉस्ट कहाँ पर कम है? जी पर। सो यहाँ पर एफ और जी में देखेगा तो जी पे जाएगा क्योंकि यहाँ पाथ कॉस्ट कम है। सो यहाँ पर आप देखिए जी यहाँ पर भी था, सेकेंड लेवल पे भी था, बट इसने लेवल 3 पे जी को चूज करा है। राइट, डी के बाद ये जी पे मूव करेगा। सो यहाँ पर अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कंप्लीटनेस। तो आप बताइए कंप्लीट है या नहीं? कंप्लीट होने के लिए भी यहाँ पर एक कंडीशन है। सो जब भी सॉल्यूशन रहेगा यूसीएस विल फाइंड इट आउट, सो इट्स अ कंप्लीट एल्गोरिथम। राइट, सो जब भी सॉल्यूशन रहेगा फाइंड आउट तो हो ही जाएगा। नाउ कमिंग टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पर हम सी स्टार एज्यूम करते हैं कॉस्ट ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। राइट, सो सी स्टार इज द कॉस्ट ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और यहाँ पर अगर हम ई कर देते हैं, E is the each step which is closer to goal node. So number of steps कितने हो जाएंगे? So number of steps हो जाएंगे C star divided by E plus 1. यहाँ पर हम +1 क्यों लेते हैं? राइट, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करते हैं, लेवल 0 से स्टार्ट करते हैं। We start from 0, right, and end to C star by E. So 0 को कंसीडर करने के लिए we add 1 over here. So यहाँ पर हम 1 को ऐड कर देते हैं। So
number of nodes with path cost should be less than equal to cost of optimal solution. So जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च की यूसीएस की इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ b raised to power 1 plus c star divided by e. So now coming to the space complexity. So जो worst case space complexity रहेगी वो भी सेम ही रहेगी. It is of the order of b raised to power 1 plus c star divided by e. राइट सो यहाँ पर हम फिर से सेम ही कंडीशन लेंगे. नंबर ऑफ नोड्स ऑन द पाथ विद पाथ कॉस्ट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन. नेक्स्ट इज ऑप्टिमैलिटी. सो ऑलवेज ऑप्टिमल, क्योंकि हमेशा ही लीस्ट कॉस्ट वाला पाथ ये चूज करने वाला है. राइट सो ये तो हमने स्टार्ट ही अपना डिस्कशन यहाँ से करा था कि इट इज गोइंग टू चूज द पाथ विद द लीस्ट कॉस्ट. तो ये ऑलवेज ऑप्टिमल है. राइट सो आई होप आपको समझ आया होगा कि यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च होता क्या है, कैसे वर्क करता है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं और फीचर्स क्या है इस सर्च के. सो अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो अपने कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, फीडबैक देते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास जहां पर हम डिस्कस करेंगे आइटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च. सो टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.